थिएटर से लोग होते भी हैं जो डिमांड करते हैं कि फलानी लड़की हमें चाहिए नाइट के लिए या फलानी लड़की चाहिए, कभी इस तरह की डिमांड हुई है? पब्लिक देखती है तो वो समझते हैं कि पता नहीं कितने की ये फहाश है, ये कितने की मतलब अजीब औरत है जो इस तरह के कपड़े वपड़े मतलब सज धज के हमारे सामने आके खड़ी हो गई। जो प्रोफेशनल थिएटर होता है लोग इसको बड़ा गलत देखते हैं कि जी नच्चन वाली आ गई है और अब ये नाचेगी। कैसा लगता है जब लोग गंदे अल्फाज बोलते हैं? मजबूरियाँ बस इंसान की कुछ हो जाती हैं ऐसी, जो ना चाहते हुए भी इंसान ऐसी इस फील्ड में आ जाता है। लोगों के सामने जब आप डांस करती हैं तो अपनी मैं मार के करती हैं या शौक से कर रही हैं? मैं मार के करना पड़ता है। छोड़ने का मौका मिले और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप करेंगी उसको? लगाऊंगी छोड़ने में। इतना तंग आ गई हैं? इतना तंग आ गई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हिफ्जा ताहिरा और मैं मौजूद हूँ बैक स्टेज, मतलब थिएटर जो कमर्शियल थिएटर होता है उसकी बैक स्टेज पे। यहाँ पे मैं आपको मिलवाती हूँ एक आर्टिस्ट से जिनका नाम ईमान चौधरी है। तैयार हो रही है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि थिएटर की जो प्रोफेशनल थिएटर की लाइफ है वो किस कदर मुश्किल है, कितनी आसान है, क्या क्या चीजें फेस करने को मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ईमान चौधरी, आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही हैं? जी बिल्कुल। कितने बजे वाला थिएटर है ये 11 o'clock स्टार्ट होता है हमारा, जो मंडे टू फ्राइडे होता है शो 11 o'clock से लेके 1 o'clock तक है। और आज संडे, आज हमारे 2 शो हैं। अरे जबरदस्त शो जी हाँ जी लगा हुआ है और सेकंड अभी स्टार्ट होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, जो प्रोफेशनल थिएटर होता है ये लोग इसको बड़ा गलत देखते हैं, गलत नजरिए से, गंदे नजरिए से देखते हैं, और खासतौर पर लड़कियों को कि जी नच्चन वाली आ गई है और अब ये नाचेगी और बड़ी बड़ी मतलब जुगते मारते हैं बैठ के। कैसा लगता है जब लोग गंदे अल्फाज बोलते हैं? वैसे ऑनेस्टली एक चीज़ मैं बताऊं कि मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरे मुंह पे आके कभी किसी ने मतलब बैड वर्डिंग यूज़ नहीं की। अब उनके आपस में क्या चीज़ें क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बैक स्टेज हम जो मतलब जितने भी हमारे कलीग्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट जितनी होती हैं, हमारे जितने असिस्टेंट्स हैं यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी तरह से हम एक दूसरे के साथ इखलाक के साथ पेश आती हैं रहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक ये वाहिद ऐसा अलमरा थिएटर है कि जहाँ पे हम खुल डुल के फैमिली माहौल में काम कर सकते हैं। फैमिली माहौल, अगर हम ये लोगों को कहें ना कि यहाँ पे फैमिली माहौल है और जब वो ड्रामा देखते हैं आके तो वो कहते हैं कि ये कैसा फैमिली माहौल है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? डिफाइन मैं इसलिए करूँगी, जैसे हमारे दूसरे थिएटर्स हैं वो बहुत कमर्शियल थिएटर्स हैं। ये वाहिद ऐसा है कि ये तो सरकारी है, ठीक है, यहाँ पे कोई वल्गैरिटी नहीं होती है कुछ। यहाँ पे अगर सम टाइम हमारा कोई ये ड्रेस का नेक पिलो हो जाता है तो हमारे जो बड़े हमारे ऑफिस के लोग हैं वो आ जाते हैं, जी ईमान या कुछ और आपका ये लो हो रहा था, आप इसको कल नहीं पहनेंगी। इतनी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, इतनी ऑब्जेक्शंस है इस चीज़ पे। और ये अगर ऑन स्टेज बात करें तो मेल में और फीमेल में भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं होता कि आप कोई वल्गर बात करो। अगर सम टाइम मतलब जब ऑडियंस की तरफ से कोई वल्गर बात आती है, कोई गाली सुनने को मिलती है, ये कान में पड़ जाती है, उस टाइम क्या फील होता है? मैंने आपको बताया कि हुआ ही नहीं, मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे पब्लिक शायद ऐसी है, समटाइम वो मतलब एक दो बुजुर्ग ऐसे हैं कि बड़े वो मतलब जॉली टाइप के हैं, वो आके कुछ ना कुछ इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो मेल हैं फिर उनको हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, क्या सोच के आप इस फील्ड में आई? बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं लड़कियों के लिए, अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, आप जा सकती थी। इसी फील्ड में, प्रोफेशनल थिएटर की फील्ड में कैसे आई, कैसे आना हुआ, क्या मजबूरियाँ रही? मजबूरियाँ बस इंसान की कुछ हो जाती हैं ऐसी, जो ना चाहते हुए भी इंसान ऐसी इस फील्ड में आ जाता है। तो प्लान ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई था कि प्रॉपर ही मतलब ये सोचा था कि शोबिज़ ही करेंगे, बट चलते चलते घर से निकले जब तो कहीं कुछ और समझ नहीं आया, तो फिर ये शोबिज़ समझ आया। कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन लोगों के सामने डांस करना एक बड़ा अजीब सी चीज़ मानी जाती है। तो लोगों के सामने जब आप डांस करती हैं तो अपनी मैं मार के करती हैं या शौक से कर रही हैं? मैं मार के करना पड़ता है। ये मैं क्यों मारनी पड़ी, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वजह थी? बस आपको बताया कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं, पर्सनल मतलब चीज़ें होती हैं लाइफ से रिलेटेड, जो इंसान मतलब नहीं डिस्कस कर सकता, और आप इस चीज़ को समझ सकती हैं। कितना कमा लेती हैं ये थिएटर वाली लाइफ से? यहाँ से तो कुछ अर्निंग नहीं है, यहाँ कमाया नहीं जा सकता। यहाँ पे सिर्फ आप इतना कि आपका गाड़ी का पेट्रोल निकल सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत घर का खर्च निकल सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। हाँ। लोग कैसे मिलते हैं यहाँ पे, किस तरह का मिलना मिलाना है? रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई पब्लिक में से कोई अगर कोई आते हैं यहाँ पे बैक स्टेज कुछ डिमांड करते हैं कि हमने पिक्स बनानी है, कोई कहते हैं कि हमने वीडियो बनानी है, बस इस टाइप की होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ। कभी कोई थिएटर से लोग होते भी हैं जो डिमांड करते हैं कि फलानी लड़की हमें चाहिए नाइट के लिए या फलानी लड़की चाहिए, इस तरह की भी डिमांड्स बहुत सी लोगों को, बहुत सी लड़कियों को फेस करने को मिलती हैं। कभी इस तरह की डिमांड हुई है? नो, नेवर नेवर, ऐसी कोई बात नहीं कभी मेरे साथ हुई।
आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं अब ये ना समझा कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं छुपा रही हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबरदस्त हो गया। कुछ कहना चाहेंगी आप देखने वालों को, सुनने वालों को, थिएटर लाइफ को जो बहुत ज्यादा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि आपके साथ कभी ऐसी कोई चीज नहीं हुई, लेकिन माजी में बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी आर्टिस्टों के साथ ये चीजें हुई हैं और उन्होंने क्लेम भी किया है, तो कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस हवाले से? मेरा एक्सपीरियंस, मैं बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि दूसरी जितनी भी हमारे साथ हमारी सीनियर जूनियर जितनी भी फीमेल्स हैं हमारे दूसरे थिएटर्स में हमारे साथ भी यहाँ पे भी काम करती हैं या कहीं और करती हैं, तो उसका ऐसा मतलब नहीं होता कि वो मतलब कोई बैकग्राउंड की गंदी है या बुरी है या जो भी है। हर इंसान अपनी मजबूरी से निकलता है इस शोबिस में काम करने के लिए, उनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिवली हर किसी को बात मतलब होना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे है कि मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एक मतलब एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है। हमेशा जो आर्टिस्ट है ना, स्टेज वाले आर्टिस्ट, प्रोफेशनल, उनको गंदा ही कहा जाता है, तो ये जो गंद है, ये गंद को कैसे डिफाइन करें हम? इस बारे में तो मैंने कभी इतना डीपली सोचा नहीं है, बट क्या कह सकते हैं क्योंकि जो दिखता है कहते हैं वो बिकता है, जो नजर आता है वो होता है, लेकिन बैक पे क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, ये कोई नहीं जानता। वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह हम लोग स्टेज पे देखते हैं डांसर्स को और बैक स्टेज आकर देखते हैं, बिल्कुल ओपोनेंट सा हो जाता है। इस चीज पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। बैक पे जो देखते हैं, जो अपनी की पर्सनल लाइफ होती है या जो कोई ऑन स्टेज देखते हैं, तो ऑन स्टेज तो जो मतलब पब्लिक देखती है तो वो समझते हैं कि पता नहीं कितने के ये फहाश है, ये कितने की मतलब अजीब औरत है जो इस तरह के कपड़े वपड़े मतलब सज धज के हमारे सामने आके खड़ी हो गई, बट उसको ये नहीं पता कि उसके पीछे क्या मजबूरी है। ठीक है, वो अपनी कितनी फैमिली मेम्बर्स के लिए यहाँ पे काम कर रही है। तो मैं फिर वही कहूँगी कि किसी को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। कितना मैक्सिमम कमा लेते हैं ये स्टेज की जो आर्टिस्ट होती हैं? एक डांस से कितने पैसे मिल जाते हैं? ये डांस नहीं होता, ये हमारी स्पेल के हिसाब से हमारी पेमेंट फिक्स होती है जी। होता है ना, जो बड़ी आर्टिस्ट हैं उनको ज्यादा पैसे मिलने हैं, जो अभी जूनियर हैं उनको कम मिलने हैं। लेकिन तो ऐसे भी हैं कि लोग मेल फीमेल जिनको पेमेंट मिलती ही नहीं है। अच्छा जी, और ये तो हम मतलब लकीली हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें मिल जाती है पेमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते बस ये कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। आजकल जो हालात महंगाई के हवाले से, हमारे पॉलिटिशियंस के हवाले से चल रहे हैं, अल्लाह पाक इन सबको आपस में इत्तेफाक से रहने की तौफीक दे, और हमारे मुल्क की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं और सब पाकिस्तान के साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहते हैं और एक दूसरे का एहसास करें, प्यार और मोहब्बत से रहें। और अगर ये छोड़ने का मौका मिले और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप करेंगी उसको? लगाऊंगी छोड़ने में इतना तंग आ गई हैं? इतना तंग आ गई हूँ मैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जनाब आपने इंटरव्यू सुना, हम लोग स्टेज पे आर्टिस्ट को देखते हैं पता नहीं किस तरह, और बैक स्टेज आके देखे तो बिल्कुल ही ऑपोजिट। मतलब मुझे लगा नहीं कि ये वही है जिनको भी मैंने डांस करते हुए देखा था स्टेज पे, और मैं अगर इनसे पर्सनली मिली हूँ तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। और इंसान की मजबूरियां इंसान से न जाने क्या क्या करवा देती हैं, और जैसे ये कह रही हैं कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी इसको छोड़ने में, तो मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त है ये काम। छोड़ के कोई इज्जत वाला काम मुझे लगता है कर लेना चाहिए। इज्जत तो अल्लाह ताला देने वाले हैं और अल्लाह ताला ने ही देनी है। तो हम लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचा करें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में, और हर चीज़ आपको फिर पॉजिटिव ही नजर आएगी। मैं अपनी फैमिली में भी ये बात करती हूँ, अपने फ्रेंड से भी ये बात करती हूँ, मैं आउट ऑफ फैमिली से भी ये बात, मतलब दुनिया में जितने भी मुझसे मिलते हैं लोग, उनसे मैं यही बात करती हूँ कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी की। मतलब कोई भी, हर इंसान की अपनी एक लाइफ है, ठीक है, उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। अगर जब तक आप किसी के लिए पॉजिटिव माइंड नहीं रखोगे, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच नहीं सकते हो। बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी अच्छी अच्छी बातें मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने सुना था वही डांस करने वाली जो होती हैं प्रोफेशनल वाली बदतमीज होती हैं, गंदी होती हैं, फहाश होती हैं, लेकिन नहीं, मिलके तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। कैमरा फेस हैं और टीवी में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और एक अच्छा नाम बना सकती हैं। चलें जी, बहुत थैंक यू आपके वक्त का, और बड़ा ज़्यादा वक्त लिया मैंने। फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम के साथ।